तो कैसे हैं क्लास 8 वाले दोस्तों। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं विषय हिंदी का जो आपका एग्जाम होने वाला है 2 मार्च का, उसके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले बस एक ही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो आपका 8 क्लास में है दोस्त लोग, उन लोग का शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं विषय हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो बिना देरी की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे कहा है दोस्तों कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 5 तक प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पढ़ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1966 को सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं वरन गांव के लोगों के लिए भी वह हंसी के एक पात्र बन गए थे। तो जीवन संगिनी जो फागुनी देवी थी, उसका जो समय पर इलाज नहीं कर रहा पाने के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आ चुका था दोस्तों। वे थोड़ा खोने के चुके दशरथ मांझी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धून के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उन्होंने पहाड़ से एक रास्ता को दूर गांव तक निकाल दिया। सर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी हम लोग पढ़ेगी दशरथ मांझी के बारे में दिया हुआ है। तो दशरथ मांझी एक बहुत ही गरीब फैमिली से थे दोस्तों, लेकिन उनके जो पत्नी थी फगुनी, उनके समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाने के कारण उनका मृत्यु हो चुका था। तो वही मतलब खो देने अपने पत्नी के खोने के गम में उन्होंने पहाड़ को तोड़ने का निर्णय लिया और 22 साल में उन्होंने तोड़कर गांव से एक रास्ता निकाला। तो उसी पे बेस्ट ये एक गद्यांश था। और अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दशरथ मांझी। और इसी प्रकार यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी। तो फागुनी देवी थी दोस्तों। फगुनिया कहा करते थे दशरथ मांझी। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई। तो 22 वर्षों साल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं। तो अभी तुरंत हम लोग ऊपर देखे हैं 1966 ईस्वी में उन्होंने छेनी हथौड़ा लेकर कहाँ पहुंच चुके थे, पहाड़ के पास पहुंच गए थे दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, राहगीर का अर्थ क्या होता है। तो राह पर चलने वाला, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इस यहाँ पे कव्यांश यानी कि पंक्ति दिया हुआ है कविता का, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते, मुख से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते, जो आ पड़ता सब सहते, उद्योग निरत नित रहते, सूलों का मूल नसाने को, बद बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विधि ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोड़ लगाता पत्थर पानी बन जाता। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विपत्ति आने पर कौन डरते हैं। तो कायर लोग डरते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है कि विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है। तो विपत्ति आने पर जो सुरमा होता है वो विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्थर पानी कब बन जाता है, जब मानो जोड़ लगाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सूल का मतलब ही पर्यायवाची होता है कांटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का है कि मानव शब्द का विलोम क्या होगा। तो मानव का दानो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो वर्ड, यानी कि भाषा को सीखने से सबसे पहले क्या सीखा, क ख ग सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जो होता है ये सब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं आपको जितना भी आंसर बताऊंगा सारे क्वेश्चन का आंसर 100% करेक्ट होगा, कोई भी आंसर गलत नहीं बताऊंगा दोस्तों। और इस नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यानी कि जो चारों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सबसे करेक्ट कौन सा लिखा हुआ है। तो इसमें से उन्नति का जो
सबसे शुद्ध वर्ड होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। मनुष्यता, मनुष्यता जो है दोस्तों मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है आपसे कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परोपकार तो परोपकार का संधि विच्छेद यानी तोड़कर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पर प्लस उपकार, परोपकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन करें कि वनमाली एक सामासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है। तो वनमाली एक सामासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। तो 16 नंबर क्वेश्चन करें प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। तो पुरातन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, और पुराना का ही मतलब यहाँ पुरातन लिखा गया है। और इसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मूक शब्द का निम्न में से सही विलोम क्या होगा। मूक मतलब कि चुप होना, और चुप का उल्टा क्या होगा, वचाल यानी कि बातचीत करने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो पड़ोसी का पड़ोसिन होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कपूर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो कपूर शब्द का तत्सम रूप होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए होगा, कर्पूर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। एकदम पुट एकदम सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक आंसर बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे। तो लेखक से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बड़े भाई साहब का उम्र कितना था। तो 14 साल था। अभी तुरंत पढ़े, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैं छोटा था और वो बड़े थे। इसमें मैं कौन था। तो मैं जो थे वो लेखक थे। लेखक जो बता रहे हैं कि मैं जब छोटा था तो वो बड़े थे, उनके जो भाई थे वो बड़े थे। इसी प्रकार 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो यह एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। शालीनता का मतलब चुपचाप होना, ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन का उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो बड़े भाई साहब से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था। तो बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना और उनकी ब्याह की तैयारी। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो हम लोग कच्ची मूर्ति के समान रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है, सफलता। तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब मित्रों के चुनाव के मतलब ऐसे मित्र के चुनाव करना चाहिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। तो इसी प्रकार यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था इसलिए उन्होंने जीवित छोड़ दिया था दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी पत्नी ने लेखक को टोका। तो बाबू कन्हैयालाल की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था। तो पश्चिम की ओर था। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर की, परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती। तो अमृत के पेड़ के ऊपर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं। तो सुख सुविधा के फेरे में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि
बांस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझते थे? तो दुश्मन समझते थे दोस्तों, कि कहीं टकराव करा मत जाए, एक्सीडेंट मत हो जाए, दुर्घटना मत हो जाए। इसी प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो उन्होंने धैर्यवान भी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, लगन भी थे, दृढ़ इच्छा शक्ति थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे काव्यांश, यहाँ पर भी एक कविता का पंक्ति दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देवकन्या के गहनों में कौन सा गूंथना नहीं चाहता था? तो पुष्प जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसकी अभिलाषा है? तो यह पुष्प की अभिलाषा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता? पुष्प, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है? तो यहाँ पे सुरबाला का समानार्थी यानी सुरबाला के जैसा मिलता जुलता शब्द कौन सा है? तो 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी देवकन्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है? यानी कि ऊपर जो हम लोग कविता पढ़े वो किस पाठ से लिया गया था? तो पुष्प की अभिलाषा से लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% करेक्ट होगा, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन एकदम 100% करेक्ट बताया हूँ। इसी प्रकार 41 नंबर क्वेश्चन है कि बटोही का क्या अर्थ है? बटोही का मतलब होता है दोस्तों यात्री पाथिक राही, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ लोग इस राह पर क्यों छोड़ गए हैं? तो क्या छोड़ गए हैं दोस्तों? स्मृति चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? तो इसके जो कविता के जो कवि है वे है कौन? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? तो महान लोग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है दोस्तों? तो स्त्रियों के प्रति अपनी सोच प्रस्फुटित करके, स्त्रियों के समान रक्षा करके, इस समाज बुराई को नष्ट करने का आह्वान करके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे और आप कह रहे होंगे कि जो सर है वो बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और मुझे सारे विषय का तैयारी कराना है, इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत तेजी से बोल रहा हूं दोस्तों, तो इसके लिए बुरा नहीं मानना है। और 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो अंधविश्वास यानी कि डायन भूत कुछ नहीं होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप डायन भूत कुछ नहीं होता है, एक अंधविश्वास है जिसके द्वारा किसी को प्रताड़ित किया जाता है, ठीक ना। ये सब के बारे में आप लोग शिक्षित इंसान बनिए और ये सब अंधविश्वास को समाज से कुरीतियों से एकदम हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। और इसी प्रकार यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? बहुत बुरा व्यवहार करते थे, ऑप्शन नंबर बी इसका 100% करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरण पादुका है। चरण यानी कि पैर का पादुका है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कि राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो एक रामचरितमानस से लिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो मुख के समान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका 100% करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा वीडियो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये बहुत गलत बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपका एग्जाम अच्छा जाए, बस यही हम उम्मीद करेंगे और मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।